पंडित जी यहाँ 140 फुट जगह जो 140 फुट तिरंगा ट्राइबल डे के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ 140 फुट जगह जो 140 फुट तिरंगा ट्राइबल डे के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सभी रजिंदर जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे डीसी साहब और अच्छा झंडा लाया जी कितना बढ़िया बहुत जी बधाइयां तुसीं मुबारक है लो जी विपिन जी झंडा ऊंचा रहे हमारा जी सही बड़ी क्या नाव पर मेले लगी जा रहे हैं मैं चलो उतरी होनी चलो स्वागत करें सभी से निवेदन है कि जोर से तालियां बजाकर भूषण जी जिन्होंने अपने वाणी के माध्यम से लोगों को क्या बात तो हम हर करते हैं और शुक्रिया करते हैं मोदी सरकार का उन्होंने हमें ये ट्राइबल डे पर उनकी कुछ स्थिति है कि हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी हमारे बीच में आए आज तो हम सब लोगों ने उनकी बातें सुननी है लेकिन यहाँ चाहूंगा केंद्र सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को क्योंकि हमेशा उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया लेकिन आज मैं केंद्र सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक 70 साल पुरानी तरीका डिमांड जो थी वो इंसाफ देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके साथ साथ ये जोरी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो लगभग 140 फीट का भारतीय झंडा जो जोरी की धरती पे आज लगाया गया है। ये इनिशिएटिव एक यूनिक इनिशिएटिव है और ये इस चीज़ की सोच को भी दर्शाता है कि हमारा जो आज ट्राइबल डे है जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2021 से उन्होंने इस दिन को मनाना शुरू किया और उसी कड़ी में आज ये दूसरा नेशनल ट्राइबल डे है। मैं आप सबको इस मौके पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स दिए हैं। इसमें 8 ट्राइबल हॉस्टल हैं, 2 ट्रांजिट अकोमोडेशंस हैं, गुजर बकरवाल हॉस्टल्स हैं, हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ट्राइबल आर्टिकल 275 का पैसा है, SCA to TSP का पैसा है और ऐसी विभिन्न स्कीम्स हैं जिसमें ट्राइबल्स का वेलफेयर किया जा सके। मैंने कभी भी इतना फंड फ्लो ट्राइबल्स के लिए अपनी 10 साल के सर्विस करियर में नहीं देखा है। मैं ये जानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की, सेंटर की गवर्नमेंट की और हमारी यूटी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि ट्राइबल्स का वेलफेयर किया जाए। उसके लिए फंड्स अनलिमिटेड हैं, बस हमें यूटिलाइज उनको करने के लिए हमें मेहनत करनी है। मैं एक बार फिर से
यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी कि मैं इस प्रोग्राम में यहाँ शिरकत कर सकूँ। एक बार जोर से आप सबको बोलूँगा, एक बार फिर से नारा लगाएं, जय हिंद। श्री रविंद्र रैना साहब, यहाँ मंच पे मौजूद डीसी साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, विबोध गुप्ता जी, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जो हैं विपन जी हैं, एडीसी साहब, डीडीसी मेम्बरान, पीआरआईज, सरपंच पंची जहाँ पे आज हैं, आप सबको मेरा सलाम और आदाब। आप मुझे हुक्म हुआ है कि मैं भी इस मौके पे कुछ कहूँ, तो मैं सेकंड ट्राइबल डे, नेशनल ट्राइबल डे के मौके पर आप सबको जो है वो दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ कि इस मौके पे हम सबको जो है ये बड़ा फख्र का दिन है और सबको मुबारक। जैसे जितने फूल किसी आंगन में होंगे तो वो ज़्यादा उतने सुंदर लगेगा। यही हमारे देश की जो है एक ब्यूटी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो मतलब जो इस मुल्क का नेशन का एक हिस्सा है। तो नेशन बिल्डिंग में जो है हम सब का रोल बनता है कि अपना योगदान करें और जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं उनसे हम रोशनास हों। वो उस पर डीसी साहब ने बताया कि जो है नेशनल क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं और यहाँ रजौरी की जो तमीर और तरक्की में जो है वो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। तो एक बात मैं आपको कहना जो है मेरी गुजारिश रहेगी जो रजौरी के मतलब बाशिंदों से कि हम एकता हमारी कायम रहे, हमारी यकजहती कायम रहे, हमारा भाईचारा कायम रहे और उसी तभी जो है हम यहाँ अमन होगा और जो है पीस बुनियाद है प्रॉस्पेरिटी की। तो रजौरी जो है ताकि खुशहाली की तरफ बढ़ी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर से आप सबको ट्राइबल डे के मौके पर मुबारक। हमारे एक्स-डीसी सुभाष शर्मा जी, तमाम हमारे मीडिया के साथी राकेश रैना साहब और हमारे विवेक जी, तमाम जितने सरपंच हमारे यहाँ बैठे हुए कार भी निकालेंगे। आप 50 पार की बात करते हो, ये 70 पार भी करवा देंगे आपको। ये जो आपको गुलदस्ता बना हुआ है विमोद जी का, आपका, सुंदर जी का, ये अगर मेहनत से काम करेगा तो एक तरफा जीत हमारी ही होगी, कोई भी चीज यहाँ आने वाली नहीं है। क्योंकि रविंदर जी जब से आप अध्यक्ष बने हो आपने गुजर भाइयों के लिए भी काम किया है, बकरवालों के लिए भी काम किया है और पहाड़ियों के लिए पन्ना ही आप लोगों ने खोला है। हमारी फाइल जो 89 में गई थी पहले नंबर पे थी, किसी के समय एक साथी ने कहा, लेकिन हमारी फाइल का पीछा करने वाला कोई नहीं था। मैं कहता हूं कि पहाड़ियों को अपना हक मिलना चाहिए, हमें असिस्टेंस मिलना चाहिए, लेकिन हमें किसी का छीनना नहीं है। जिसके लास्ट टाइम हमारे अमित शाह से कहा था कि जितने हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं उनका छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सबको उसी में विश्वास करना चाहिए। बाकी पार्टियों के लोग जो है वो अफवाह फैलाते हैं, हमें लड़ने की कोशिश करते हैं, और हमारे जितने भी चाहे वो गुजर है, बकरवाल है या पहाड़ी है, वो तीनों भाई है। और मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, अगर इस बार भी हमने अपना वोट वेस्ट किया तो आने वाली पीढ़ियां जो है हमें माफ नहीं करेंगी। हमारा फर्ज है यहाँ पे रजौरी के अंदर से 8 की जो 8 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ज्यादा समय में नहीं लूंगा क्योंकि काफी साथी ने बोलना है। रविंदर जी, ये जम्मू कश्मीर के अंदर इतिहास हुआ है 140 फुट ये जो तिरंगा झंडा फहराया हमारे विपन जी ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और तमाम जितने भी साथी हैं हमारे यहाँ पे दूर दराज से आए हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाख आंधियां उठे जो फूल खिलने वाले हैं वो खिलके रहेंगे। मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर के
महामंत्री विनोद गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रजौरी श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, सुरेंद्र चौधरी साहब, आरिफ जी म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, भारत भूषण बैद जी, विपिन मेहता जी, डीडीसी राजेंद्र जी, क्यू मीर साहब, एहसान साहब, राकेश रैना जी और इस मंडल के मंडल प्रधान सौरभ जी और आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नेशनल ट्राइब डे की आज सबको नेशनल ट्राइबल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से रजौरी पुंछ के अंदर उड़ी केवल करना के अंदर जिस प्रकार से रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता के अंदर एक मूवमेंट चली कि पहाड़ियों को, जो पहाड़ी कबीले को उनके राइट के लिए जो 32 साल से ये लोग एजिटेट कर रहे थे, उसके लिए एक मूवमेंट जो चली रजौरी पुंछ उड़ी केवल करना, उसके अंदर लोगों का जो जन अपार समर्थन मिला। आज हम उस मुकाम पर बैठे हैं कि 90% पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल चुका है। इसके जो हकदार हैं माननीय रविंद्र रैना जी, विनोद गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी और जितने भी पहाड़ी लीडर हैं, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के लीडर हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त की यहाँ कमी है, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा कि आने वाला जो समय है उसमें जम्मू और कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हमने धारा 370 की जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बात थी उसको तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के पटल पे नंबर 1 लाने की बात थी, उस पे जम्मू कश्मीर को लाया। जो भी वादे केंद्र की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर किए, वो चाहे अंत में उस खड़े व्यक्ति के हक में फैसला लेने की बात हो, दिल्ली से एक बटन दबाते ही उन करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कहा वो करके दिखाया। आज जब हम विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, जो ये एहसान का बदला हम एहसान से चुकाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष ने 50 पार का नारा दिया है, हम उस लक्ष्य को, उस निर्धारित लक्ष्य को हासिल करेंगे और जम्मू और कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और रविंद्र रैना जी के रूप में हम यहाँ अपना मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को एक स्थायी और मजबूत सरकार देंगे। इसी के साथ अपनी बात पानी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो हमने ये तिरंगा झंडा लहराया है उसकी आपने आज शान को 4 चांद लगाए हैं और हम सब आपके आभारी हैं। ये मौका रविंद्र रैना जी के साथ आज शायद 15-20 साल के बाद मिला। उसके पहले जब ये डांगरी में होते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमने मिलकर झंडा चढ़ाना और उसके बाद हमारा 1-1.5 घंटे के डांस होता था पूरी टीम का। रैना साहब, आज बड़े दिनों के बाद ये मौका मिला है और हमारी इस पहाड़ी कबीले की एक एक दिल की आवाज है। आप ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों पे जाओ और जल्द ही आप हमारी यूटी के सीएम बनो, क्योंकि मैं सारी जो भी हमारी यहाँ पे आवाम बैठी है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर रविंद्र रैना जी यहाँ से निकल के आज अगर वो स्टेट के यूटी के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने हमें क्या दिया वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम हर पार्टियों में रहे, मैं कांग्रेस में था, मुझे कभी रविंद्र रैना जी ने नहीं कहा, हम इकट्ठे होते थे, कभी इन्होंने नहीं बोला। इनको पता था अशोक शर्मा जी मेरे मामा हैं, इन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि विपिन जी आप बीजेपी के साथ चलो। पर आज की डेट में ये चीज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया है, हमें पता चला है क्या वो हमारे रिश्तेदार जो भी वो उन पार्टियों में थे, जो भी लीडर थे, सबने अपना आप सीधा किया भाई, किसी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और बड़े दिनों से ये चल रहा था जी के रैना साहब आप कड़ाका निकालो, हम कड़काड़ निकालेंगे। तो भाई साहब ये अब हम एक एक भाई की हर घर जाके इस चीज का जो इन्होंने हमें ये एसटी स्टेटस मिला है इसका कर्ज हमने चुकाना है। मेरी यहाँ पे आई सारी टीम को यही दिल की एक आवाज से मैं कह रहा हूँ
कि इसका जवाब हमने मोदी जी को देना है कि हम लोग ईमानदार लोग हैं और हमारे अगर उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया है तो यहाँ पे इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट और हमारे रविंदर रैना जी हमारे सीएम आने चाहिए। मेरी और ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी टाइम काफी हो गया है। तो हमारे रविंदर रैना जी को सब सुनने के लिए इस वक्त उनका वेट कर रहे हैं कि हमारी हस्ती हमें अपने अनमोल वचनों से अपना सम्मानित करे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही एक बार दोबारा सारी यहाँ पे जो भी मेरे बहन भाई और जो भी हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे आए और जितने भी हमारी स्वर्गीय श्रीमान कुलदीप राज गुप्ता जी को याद ना करूं, उनकी कुर्बानियों को जो पहाड़ी कबीले को उन्होंने दिया। मैं आज कहूंगा कि सारा कुछ राजेंद्र गुप्ता ने कर लिया, ऐसा नहीं है। कुलदीप राज गुप्ता जी जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट बनी थी, यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को तब लेकर वो वाजपेयी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। बदकिस्मती रही पहाड़ियों की, उस वक्त भी अगर सरकार ना गिरती शायद तब के पहाड़ी ट्राइब हो चुके होते। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, जश किसी के खाते में लिखा है वो जश है हमारे यशस्वी हमारे स्टेट अध्यक्ष यूटी के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी। मैं कहता हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ, बड़ी शान से कहता हूँ, क्या हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है कि अगर वो पहाड़ी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी के ना होते तो शायद इतनी जल्दी जो हमारी स्ट्रगल थी वो कामयाब ना होती, इतनी सुनवाई हमारी कामयाब ना होती, शायद और 5-10 साल लग जाते। मैं कहूंगा कि उस ऊपर वाले ने हमारे बारे में सोचा, इस मजलूम कौम के बारे में सोचा। एक इतना बढ़िया वकील जिसको ना हमने कोई फी दी, ना हमने कभी पैसे दिए, ना हमें कुछ दिया, उन्होंने हमारी जोरदार ढंग से वकालत करके हमारी पुश्तों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे वाली आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया। मैं कहूंगा रविंदर रैना जी, आपको आने वाली नस्लें जो है पहाड़ियों की वो आपको याद रखेंगी। आपका जो नाम है वो सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं रजौरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका और जम्मू कश्मीर यूटी की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पुरजोर ढंग से हमारी इस मांग का समर्थन किया ताकि हम इतने पहुंच पाए। अगर जम्मू का यूनिट, अगर हमारे अध्यक्ष जी हमारी सपोर्ट ना करते, हमारी सपोर्ट में ना उतरते तो शायद साथियों जो इतनी आसान चीज हमें मिल रही है शायद ना मिलती। मैं एक बार फिर सब रजौरी वासियों की ओर से रविंदर रैना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और हमारे जितने भी लोग सारे बाहर से आए हैं, फिर एक बार विपिन जी और सरदार सरवनजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने इस ट्राइब डे पे आज यहाँ पे इतना ऊंचा तिरंगा झंडा खड़ा करके उसके नीचे हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यौवन जो है वो निकला है। रजौरी और पुंछ जिले के एक एक गांव, एक एक घर और एक दरख्त से जो वाकिफ है, ऐसे अपने प्रधान का सरानों के अंदर मैं स्वागत करता हूं और उनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगे। उनके साथ हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी, दिनेश जी, हमारे मुशायरा से हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए और एक धाकड़ नेता, धाकड़ बोले कि सुपर धाकड़, हमारे धाकड़ नेता और पूर्व में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, आरिफ जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, संजय दत्त जी बीच में बैठे हैं, विक्रांत जी, मेरे छोटे भाई विनोद जी, हमारे डीडीसी के मेंबर बैठे हैं सुभाष जी। और जहां कार्यक्रम हो रहा है ट्राइबल डे के को राजौरी के अंदर पहली बार उत्सव कम हो जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे विपिन जी के पिताश्री जी, उनके भाई, उनका पूरा परिवार, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 महामंत्री अपने रंजीत तारा जी, कौशल जी, हमारे यहाँ के एक बड़े महान नेता इस एरिया के राकेश रैना जी, मंडल प्रधान सौरभ जी और उनके साथ साथ सरानू और कांगरी मंत्री मुबारकबाद ने काबलन जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया
कि जिस कौम ने कोई पहचान नहीं थी, सालों साल उसने दिन बनाने की कोशिश की थी और की जा रही है। तो लिहाजा आज ट्राइबल डे है, इसी में तुसें बहुत बहुत बधाई। विपिन जी तुसें भी बहुत बहुत बधाई। इतना ऊंचा तिरंगा गाने चाहे सुनने से कि हमेशा ऊंचा रहे तिरंगा मेरा, आज तुसें वाकई ऊंचा करके दसिया, तुसें बधाई है, मुबारकबाद ने, तुस हकदार बनने हो। और दूसरा मैं खिता पीर पंचाल के लोगों इस मंच को एक अपील करांगा कि बड़े लीडर आए, बड़े लीडर चले गए, वादे कितने, वादे छोड़ के भूल गए। इलेक्शन आई नहीं बड़ा कुछ याद आया, लेकिन इलेक्शन जो हो गए फिर याद आ और वादे ही रह गए। जियो जियो साथियों, ये जज्बात इसलिए मन में आते हैं क्योंकि इस बादल के पार बैठे लोग भी हमारे पराए नहीं, मजबूरी के मारे हैं, उनको मजबूरियां हैं, गुलामी की जंजीरें उनके पांव में जकड़ी हैं। एक दिन ये जंजीरें टूटेंगी और विपिन जी 140 के बजाय फिर वहां 150 फुट का तिरंगा झंडा आपको लगाना है। एक झंडे की और अरेंजमेंट करके रखो और जल्दी अरेंजमेंट करके रखो। एक बार मुझे एक नामानिगार ने पूछा, क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर हम वहां कोई बम मार के गोलियां चला के हवाई हमला करके लेंगे? मैंने कहा हम अपने लोगों पर भी कोई बम मारता है क्या? अपने लोगों पर भी कोई मिसाइलें मारता है क्या? उन लोग खुद वहां एक तारीख निकलने वाली है, आप देखेंगे आने वाले सालों में एक हिंदुस्तान की तारीख पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निकलने वाली है। और ये तारीख भी पहाड़ी कबीला वहां निकालेगा, ये मैं आपको, और वहां गुजर बकरवाल जो रहने वाले हैं वो तो उन्होंने भगा दिए, वो 10-20% नहीं है, 80% पहाड़ी कबीला वहां बसता है। वो दिन दूर नहीं जब वहां के पहाड़ी कबीला भी तिरंगा झंडा लेकर एक मार्च होगी। एक जमाने में कश्मीर से मार्च निकलती थी, कुछ लीडर निकालते थे चलो, बवल साहब क्या बोलते थे, चलो जी मुजफ्फराबाद। हमें लगता था वो और नुक्ते नजर से बोलते थे। अब जब से हम पीओजे के बोलते हैं, पहाड़ी कबीला बोलते हैं, पता नहीं वो क्यों चुप हो गए। अब वहां से आवाज निकलेगी, चलो जम्मू, चलो कश्मीर, चलो दिल्ली, ये आवाजें निकलने वाली। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, चाहे हम गुजर बकरवाल कबीले के हैं या हम पहाड़ी कबीले के हैं, हम सब भाई भाई, हम में कोई इख्तिलाफात नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था, एक मां के 3 बेटे हैं, एक मां के कितने बेटे? 3, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी। एक मां के 3 बेटे हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। लोगों की आपस में दोस्ती, रिश्तेदारी, भाईचारा, हमारा कल्चर है, खान पान है, रहन सहन है, भाषा है, पहनावा है, हम सब एक है। हम में बांटने की कोशिश ना की जाए। सियासत होती रहती है, बांटने वाली सियासत शैतान की होती है। हम जोड़ने की सियासत करते हैं, इकट्ठा करने की सियासत करते हैं, क्योंकि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं और एक शहरी है। इसलिए जब हम यहाँ इतना ऊंचा झंडा हमने यहाँ नेशनल ट्राइबल डे, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है, अर्थात नेशनल ट्राइबल डे, जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। आज ही के दिन बिरसा मुंडा जी, जो कि छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, आज उनका जन्मदिन है। और हम सब जानते हैं कि श्री बिरसा मुंडा साहब ने, जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए संघर्ष लड़ा। और आज नेशनल ट्राइबल डे के इस दिन जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के
एलओसी के नजदीक के गांव सरानू में 140 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराकर यहां के जनजातीय लोगों ने, जिसमें गुर्जर, बकरवाल तथा पहाड़ी कबीले के लोगों ने शान से नेशनल ट्राइबल डे को मनाया है। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ट्राइबल लोगों की एक पहचान जो श्री बिरसा मुंडा जी हैं, उनके जन्मदिन को नेशनल ट्राइबल डे के नाते से जो है वो मनाना तय किया। और आज दूसरा नेशनल ट्राइबल डे है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरी धूमधाम से, जश्न से, जोश और अपने जज्बातों को लेकर आज खुशी खुशी नेशनल ट्राइबल डे यहां मनाया। और सबसे बड़ी बात, 140 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के साथ लगती इस एलओसी के गांव में ये शान से फहराया और ये संकल्प लिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जहां 80% पहाड़ी कबीले के लोग हैं और 20% गुर्जर बकरवाल हैं, सारे के सारे ट्राइबल लोग हैं, वो एरिया भी क्षेत्र हमारा है। आज नहीं तो कल उस जनजातीय क्षेत्र में, उस ट्राइबल क्षेत्र में भी हम तिरंगा झंडा मनाकर नेशनल ट्राइबल डे धूमधाम से मनाएंगे।